आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए शनि और मंगल ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भूमि भवन वाहन के मामले में। हमने देखा है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि या राहु होता है उनका जन्म जो है जर्जर मकान में हुआ होता है, मिट्टी के मकान में हुआ होता है। अब इस समय सन 2010 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर तो ये फलादेश नहीं घट रहा है, लेकिन 2010 से पहले जो लोग पैदा होते थे तो हम लोग पहले देखते बता देते थे, अच्छा जिस घर में ये पैदा हुआ है वो घर कच्चा है, उस घर का दक्षिणी भाग गिरा हुआ है, उस समय जब पैदा हुआ है तो इतनी महिलाएं थी इसके माता के पास, घर में दिया इस दिशा में रखा हुआ है। पहले हम लोग अपनी पंडिताई चमकाने के लिए ये सब बात जरूर बताते थे और बड़ा लोग इससे आकर्षित होते। हाँ महाराज जी 3 औरतें थी साथ में, हाँ पश्चिम तरफ दिया जल रहा था, दिए में आधा तेल था, हाँ महाराज जी आधा तेल था। अब ये सब बात ज्योतिष की बात है, कोई गपाष्टक नहीं है। प्रसूतिका ने चूड़ी किस रंग की पहनी थी, साड़ी किस रंग की पहनी थी, किधर मुंह करके प्रसव हुआ, ये सब चीज़ें ज्योतिष से निकलती थी। लेकिन ना अब इसको कोई पूछना चाहता है, ना कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई बताना चाहता है। जैसे मेघे च सिंहे द्विभारा बिखे कन्ये चत्वारि च अन्य राशिनाम त्रिनिभार्या भड्डारम इत कथ्यते। भड्डार की बात है, भड्डारक भी एक मतलब कि ज्योतिष में मतलब कि ज्योतिष के प्रणेता हुए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में इस तरह की बातें होती थी और पहले की कुंडलियों को देखने के बाद ये कहा जाता था, अच्छा इसकी 9 साल में शादी हो जाएगी, 11वें साल में शादी हो जाएगी, 12वें साल में शादी हो जाएगी। अब ऐसा कहो तो जूते पड़ेंगे। क्यों? ज्योतिष शास्त्र जो है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करने पर सटीक होता है। हिंदुस्तान में शनि लग्न में है, कोई पैदा हुआ तो सांवला होगा, लेकिन अगर ब्रिटेन में कोई पैदा हुआ लग्न में शनि होगा तो क्या वो काला होगा, क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा। क्यों? देश काल परिस्थिति। बंगाल में कोई पैदा होगा लग्न में मंगल रहेगा, 5 फुटिया होगा, और वही हरियाणा में पैदा होगा और वो वृश्चिक लग्न होगी तो वो 5 फुट 8 इंच का होगा। तो देश काल परिस्थिति तीनों का सम्यक विचार करके ही कुछ बात कही जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा ये साल कमजोर है। संपत्ति के मामले में आपको नए साल में सावधान रहना होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि साल 2026 में आपके 5वें भाव में रहेंगे। शनि की ये स्थिति प्रॉपर्टी सुख में रुकावट का कारण बन सकती है। चौथे भाव में राहु केतु के होने से संपत्ति से जुड़ा विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। संपत्ति के कागजातों में भी गलती होने के योग बन सकते हैं। संपत्ति के कागज खोने या चोरी होने की भी संभावना है। 2026 में षड्यंत्र करने वालों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। 2026 में गुरु ग्रह आपको कुछ राहत की सांस दे सकते हैं। गुरु ग्रह के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पैतृक संपत्ति के मामले में भी लाभ मिलना मुश्किल है। पहले से कोई विवाद चल रहा है तो मामला और बिगड़ सकता है। साल 2026 में प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें, सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होगा। आपका कोई विरोधी है तो उसको भी प्रॉपर्टी के मामले में हल्के में ना लें। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी साल 2026 आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक हो सकता है। आपको कोई पुरानी संपत्ति भी मिल सकती है। कुल मिलाकर 2026 में आपको संपत्ति के मामले में बहुत ही सजग, सतर्क और सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए गंगा जल में कमल के बीज डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का रोज 10 माला सुबह शाम जप करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। क्या 2026 में धनु राशि वालों का खुद का घर बन पाएगा? क्या धनु राशि वालों के लिए 2026 में निवेश करना शुभ रहेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026? आइए। धनु राशि के जातकों के लिए तो अकेले बृहस्पति ही जिम्मेदार हैं भूमि भवन वाहन और माता का सुख देने के लिए, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बृहस्पति हैं। लेकिन अगर धनु लग्न में जन्म हुआ है
तो मामला फंसता है। क्यों? केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम लिसन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्युः कोणपौ शुभदायकौ। बृहस्पति देव जो है वो 2 केंद्रों के स्वामी होकर के शुभ फल देने में उदासीन हो जाते हैं। तो ऐसे में जब बृहस्पति की महादशा में आप कोई काम करने चलते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो भाई इस साल 2026 जो साल आने वाला है, 2026 तक 7वें भाव में आपके बृहस्पति गोचर करेंगे जो शुभ होगा। बृहस्पति के कारण संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले में आपको लाभ होगा। संपत्ति के बढ़ने की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। संपत्ति से जुड़ा विवाद भी साल 2026 के दूसरे भाग में हल होने की संभावना है। घर के निर्माण या उसकी मरम्मत में पैसा खर्च होने का योग है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्चस्थ होकर के चौथे भाव को देखेंगे। बृहस्पति के उच्च अवस्था में होने से घर खरीदने या मकान बनवाने का सपना पूरा होगा। इस समय संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम करना बहुत शुभ होगा, लेकिन शनि चौथे भाव में बैठकर कुछ रुकावटें देंगे जो हानिकारक नहीं होगी। संपत्ति बेचने के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है। मनचाही डील नहीं हो पाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर साल 2026 में धनु राशि वालों के संपत्ति विवाद हल हो सकते हैं अगर धैर्य और समझदारी दिखाई जाए तो। धनु राशि वाले 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए हल्दी, दूध और चावल गंगा जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। राधा कृष्ण की उपासना करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 16 माला जप सुबह शाम मिला करके करें। मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या है 2026 की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। तो एक बार फिर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026, आइए जानते हैं। मकर लग्न या मकर राशि में अगर आपका जन्म हुआ है तो मंगल और शनि के बल का विचार कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको माँ का सुख कैसा है, या आपकी संपत्ति कैसी है, या कितनी प्रॉपर्टी आपको होगी। जानते हैं 2026 मकर राशि के जातकों के लिए संपत्ति खरीदने और उसमें लाभ दिलवाने में पूरी मदद करेगा, क्योंकि आपके 4th हाउस में चौथे घर में कोई नकारात्मक ग्रह नहीं है। ऐसे में 2026 में पूरे साल आपको प्रॉपर्टी के मामलों में जहां हाथ डालेंगे वही सफलता मिलेगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और कॉन्फिडेंस में आकर के और आग में कूद जाएं। विवेक से सारा काम करिएगा कि अरे पंडित जी ने तो कह दिया है, तो फ्रॉड आदमी की भी जमीन खरीद लोगे। अरे विवेक काम करेगा ना। हाँ, तो संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद भी हल हो सकते हैं। घर बनाने में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। पुरानी सभी परेशानियों में आराम आएगा। आपको अपने घर का सपना साकार होगा। सारी स्थिति अच्छी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ मत करिएगा, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्रॉपर्टी में निवेश करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको अपने बजट में मनचाही चीज भी मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति के लिए साल 2026 ये ठीक नहीं है। पहले से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद अगर चल रहा है तो साल 2026 में आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। पारिवारिक, राजनीतिक और षड्यंत्र का हिस्सा बनाने में खुद को आप बचाइएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अक्टूबर 2026 से पहले किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। साल 2026 के आखिरी 3 महीने आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए खूब बढ़िया से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं का दान करिए और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करिए। नारियल के तेल में काले तिल मिलाकर और नारियल में काला धागा लपेटकर घर की पूर्व दिशा में रखिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप भी करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026, जल्दी से जान लें। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है, ऐसे में प्रॉपर्टी में विवादित सौदे होने की संभावना बढ़ सकती है। आपकी पुरानी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई संदेह, नुकसान नहीं होगा। जून 2026 के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा और प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। आपके पास जमीन है और आप उसमें निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो साल 2026 में धीरे धीरे समझदारी से और बजट को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कराएं। प्रॉपर्टी के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना घातक होगा। साल 2026 में संपत्ति बेचना भी ठीक फैसला नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए किसी पर निर्भर ना रहें। संपत्ति को संभाल कर रखें और फैसला तब लें जब शुभ योग बने। साल 2026 में संपत्ति में बड़ा निवेश करना भी ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि वाले 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए दूध में नारियल पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। नारियल के 2 सूखे गोलों में अनाज भरकर एक का दान करके और दूसरा हमेशा अपने घर में रखें। कागज पर सुंदर मकान का चित्र बनाकर विश्वकर्मा जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों के लिए क्या है 2026 की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी, जिसकी वजह से मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अपने आप चली जाएगी, पर यह बढ़ती चली गई। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। अब मैं कुछ भी ठंडा या गर्म बेझिझक खा सकता हूँ। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार क्रांतिकारी कदम उठा रही है। पुलिस तंत्र को मजबूत करते हुए बीते 8 साल में 2,19,000 भर्तियां पुलिस विभाग में की गई हैं। साथ ही प्रदेश की पुलिस को तकनीक के इस्तेमाल से आधुनिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। हाल ही में गोरखपुर में करीब 73 करोड़ की लागत से फॉरेंसिक साइंस लैब का लोकार्पण किया गया। यूपी में पहले मात्र 4 फॉरेंसिक साइंस लैब्स थी। बीते 8 साल में एफएसएल की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। अजय, वो ऊपर से करना, पूरा ऊपर से लेना। मुझे नहीं लगता ये पेंटिंग टाइम पर पूरी हो पाएगी। तो सुपरवाइजर साहब, कर दूं पार्टी कैंसिल? सर, अगर टाइम पे पेंटिंग नहीं हुई तो पार्टी हमारी तरफ से। वाओ। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा तो 20% मनी बैक का वादा। 80504 80504। इस नमक में आयोडीन की मात्रा सही, आयोडीन रखे तेज दिमाग। देश का नंबर 1 नमक, ऐसा वैसा नहीं, नमक हो टाटा का टाटा नमक। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की पावन स्मृति को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब जी के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो तथा 4 महान नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब
तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक आयोजित किए जा रहे हैं। 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले विशाल समारोह में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी सभी को नतमस्तक होकर सम्मिलित होने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हैं। इन कार्यक्रमों में सर्वधर्म सम्मेलन, कीर्तन दरबार, विशाल ड्रोन शो, ढाडी और कविश्री वारा, सीज पेंट, नगर कीर्तन तथा सरबद्दा पला की भावना से एकता का अद्भुत संगम होगा। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन पवित्र आयोजनों का हिस्सा बने। किसी की मेहनत से, किसी की सोच से, किसी के जोश से, किसी के प्रयास से और हर श्रमिक के योगदान से बन रहा है आत्मनिर्भर भारत। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। और इन 4 श्रम संहिताओं से हर श्रमिक होगा सशक्त और सुरक्षित। 29 पुराने कानूनों का संयोजन, हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान का अधिकार, संवाद, स्थिरता और उद्योगों में विकास का संतुलन, हर श्रमिक के जीवन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, हर कार्य स्थल पर सुरक्षा और समान अवसर। नई श्रम संहिता सिर्फ कानून नहीं है, ये है लेबर रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026। आइए जानें। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव का स्वामी बुध होता है। बुध और बृहस्पति के बला बल को विचार करके मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख दुख का विचार किया जा सकता है। देखो भाई, इस साल 2026 का ग्रह गोचर ये है कि शनिदेव आपके राशि में विराजमान हैं। इस समय शनिदेव पूरे साल आपके राशि में विराजमान रहेंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि ये कुंभ राशि में जाएं। तो संपत्ति खरीद कर या बेच कर लाभ कमाने के लिए साल 2026 औसत है। ग्रह गोचर ना ही आपका विरोध कर रहा है, ना ही ग्रह स्थिति आपका सहयोग कर रही है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि होने से आपको साल 2026 में छल कपट और फर्जी संपत्ति से और ऐसे सौदों से बचना होगा। आपकी बचत होगी, ऐसे में किसी लुभावने ऑफर से बचें। बहुत बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। साल 2026 में पैतृक संपत्ति के मामले में भी ठीक नहीं है। पैतृक संपत्ति पर पहले से कोई विवाद है तो साल 2026 की शुरुआत में बहुत सावधान रहें, शांत रहें और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला न लें। अपनी सूझबूझ के दम पर आप संपत्ति से जुड़े फैसले लेने में सफल होंगे। किसी करीबी पर भी संपत्ति को लेकर बहुत भरोसा ना करें। अगर पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो साल का दूसरा हिस्सा शुभ है। मकान बनवाने या घर में सुधार करवाने के लिए साल 2026 शुभ साबित होगा। देखिए, मैं चाहूँगा कि आप संपत्ति का सुख पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। अपने घर में एक पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और एक पीतल की थाली में शिवलिंग को रख करके क्रमशः जल, दूध, बेलपत्र और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। शिवलिंग की पूजा करें और गणेश जी की भी पूजा करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र में आज बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2026 में आपका स्वागत होगा। पंडित सुरेश पांडे जी एक बार फिर आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।